आज शुरू करते हैं हम एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज जो क्लास 9th का मैथ है न्यू बुक में चैप्टर 8th की। उसमें क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, फाइंड ऑल पॉसिबल वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग 100 एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए और 100 जो 100 दिया है उसको एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का सम आए। जैसे मैं ये लूँ ए, फिर ए प्लस डी, ठीक है। और कंसेक्यूटिव में तो ये होगा ना कि डी की वैल्यू 1 होगी, तो मैं डी की जगह 1 ले सकता हूँ। कंसेक्यूटिव में यही होगा भाई, फर्स्ट ये आ गया हमारी फर्स्ट टर्म, सेकंड ए प्लस 1, थर्ड वन क्या होगी ए प्लस 2, इस तरह से लगातार। ऐसे हम कितने लें, ए प्लस 1, कितने कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर ले हम ताकि सबका सम कितना हो 100। इसको एक्सप्रेस करने के कितने तरीके हैं, क्वेश्चन ये है कि पॉसिबल वेज कितने हैं 100 को इस तरह से एक्सप्रेस करने के, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा, तो इसको देखो कैसे सोल्व करेंगे। एक तरह से ये नेचुरल नंबर्स का सम ही दे रखा है 100, ठीक है। फर्स्ट टर्म अगर मिल गई हमें ए की वैल्यू, ठीक है, और एन की वैल्यू कितनी लें तो हमारा ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। इसको सोल्व करने का देखें तरीका, देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो सम दे रखा है ये एक तरह से किसी एपी का, और उस एपी में डी की वैल्यू क्या है 1, ठीक है। और फर्स्ट टर्म क्या मान लेते हैं हम ए, तो मैं लिख देता हूं इसको, कैसे लिखें, लेट फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। डी क्या हो जाएगा, वो तो 1 होगा क्योंकि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब लगातार, लगातार जो नेचुरल नंबर होंगे वो एक एक का ही तो डिफरेंस होगा उसमें। जैसे 1 2 3 4 ये सारे क्या हैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हैं। क्या पता ये जो सीरीज हो या 8 से शुरू हो, 9 से, 10 से, कहीं से भी शुरू हो सकती है, बस ये देखना है सम 100 आना चाहिए। उसके पॉसिबल वे सारे तरीके ढूंढने हैं। तो ए की वैल्यू पे डिपेंड करता है कि हम ए क्या लें और एन क्या लें, तो टोटल अब ये फाइंड करना है हमें। तो अब देखते हैं कि सम जो 100 है, सम को हम कैसे लिखते हैं, किसी एपी के सम को एस एन से डिनोट करते हैं। यानी एस एन क्या दिया है हमें 100 दिया है, एस एन की वैल्यू 100 है, ठीक है। एस एन 100 दिया है, ए जो फर्स्ट टर्म है क्या मानी हमने ए, और कॉमन डिफरेंस क्या माना है 1 माना, क्या वो तो लेना ही पड़ेगा, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है ना। तो डी की वैल्यू क्या है 1। तो एस एन का फार्मूला देखते हैं हम। एस एन का क्या फार्मूला होता है, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये किसके इक्वल दिया है 100 के, ठीक है जी। 2 को इस साइड मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम, n क्या आ जाएगा 2a प्लस n-1, डी की जगह भी हमने क्या पुट कर लिया 1, और 100 मल्टीप्लाई 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। डिवाइड में था मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये क्या आ गया जी 200, और ये आ गया n, और ये 1 रख लिया हमने 2a प्लस n-1, ये आ गया इधर। यानी कि ये दो नंबर है लिखे एक तरह से, एक तो ये और एक ये ब्रैकेट में पूरा नंबर कोई होगा, उन दो की प्रोडक्ट क्या है 200 है। अब 200 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे, ठीक है। 200 के फैक्टर ऐसे देखने पड़ेंगे, जैसे मैं n को इधर ले आऊं डिवाइड में, तो n ऐसा नंबर होना चाहिए, एक तो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए n, क्यों, क्योंकि कितनी नंबर ऑफ टर्म है वो हम नेचुरल नंबर से ही देखते हैं, ठीक है। ये कहेंगे भाई 10 टर्म है, 11 टर्म है, या 50 टर्म है, 20 टर्म है, 8 टर्म है, 25, जितने भी 10 20, ये वो क्या वैल्यू होती है, वो n नेचुरल नंबर। तो n हम यहाँ इधर लेके आएंगे, और n ऐसा होना चाहिए जो 200 को डिवाइड करता हो। तो हम इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, 2a प्लस n-1 इक्वल टू कितना 200 अपॉन n। अब n की वैल्यू पॉसिबल वैल्यू देख लेंगे हम, और फिर n की पॉसिबल वैल्यू, एक n यहाँ भी है और एक n इधर भी है। n की वैल्यू मान लो यहाँ पे क्या 2 रख दी हमने, तो इधर भी 2 रखना पड़ेगा, और इस तरह से रखना पड़ेगा a की वैल्यू भी नेचुरल नंबर आई। क्यों, क्योंकि ये नेचुरल नंबर का ही देखना है हमें, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होने चाहिए। ये शुरुआत देखेंगे बस a कहाँ से हो,
ठीक है ना, ए की वैल्यू 2 से शुरू है, 3 से, 10 से, 20 से, कहाँ से शुरू है, ताकि हम कुछ नेचुरल नंबर ऐसे लें जो n की वैल्यू लें हम उतने n नेचुरल नंबर ले और उन सब का सम कितना हो जाए 100। तो अब 200 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, ठीक है, ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, इसको लिखूंगा ऊपर और तब इसके फैक्टर हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। आप पॉज करके यहाँ से ऐसे उतार सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये इरेज कर रहा हूँ यहाँ से। 2a प्लस n माइनस 1 कितना आ गया, ये 200 अपॉन n। 200 के क्या फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, हम वो पॉसिबल फैक्टर लिख लेते हैं। 1 फिर 2 से डिवाइड होगा, 2 मल्टीप्लाई 100, ये भी 200 होता है। 3 से नहीं होता ये डिवाइड, किससे, 4 से। 4 से जब करेंगे डिवाइड कितना आ जाएगा, ये 50। फिर 5 से 40, फिर 6 7 से नहीं होता, 8 से कितना 25, फिर 10 से कितना 20, फिर 11 12 13 इन बीच में कहीं नहीं होता, 20 से ही होता, और वो फैक्टर आ ही चुके, यानी 3 3 6 और 6, ये 12 ही फैक्टर हैं इसके 200 के, ठीक है। उसमें ऐसी पॉसिबल वैल्यू लेनी है, क्योंकि n की वैल्यू, ये n की वैल्यू ली है एक तरह से हमने, n इन में से उठाएंगे ताकि ये डिवाइड हो जाए 200 पूरा। जैसे मैं 1 ले सकता हूँ यहाँ, 1 क्यों नहीं ले सकते, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है 1 की वैल्यू, क्यों, क्योंकि 1 लिया हमने, देखते हैं, देखो 1 लेने से होगा क्या, 2a प्लस n की जगह 1 रख रहा हूं मैं, इस साइड भी n की जगह 1, ये 1 माइनस 1 0, 2a कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा जब सिंप्लीफाई करोगे। a की वैल्यू कितनी आ गई 100, a की वैल्यू 100 आ गई जी। हमें ढूंढना था कि कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर जिनका सम क्या आ जाए 100, 100 ही सम करना है, और फर्स्ट टर्म भी 100 आ गई, तो आगे मैं कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर लेऊंगा क्या, तो ये पॉसिबल वे नहीं कहेंगे हम, क्योंकि एक ही नेचुरल नंबर आए तो 100 का सम 100 कह रहे हैं हम यहाँ पे, इसलिए क्या है n की वैल्यू एक क्या है, नहीं हो सकती, ये छोड़ दिया हमने। फिर 2 लेके देखेंगे, इसी तरह चलते जाएंगे हम, ये चेक करेंगे। जैसे 2 लिया हमने n की जगह, तो 2a प्लस 2 माइनस 1 200 अपॉन क्या 2 से ये कैंसिल करेंगे 100 पे, और यहाँ पे ये आ जाएगा 1, 2 माइनस 1 को उधर लेके जाएंगे हम 100 माइनस 1, ये 99 आ गया। तो a की वैल्यू कितनी आ गई 99 अपॉन 2, ये भी पॉसिबल नहीं है, क्यों, कैंसिल नहीं हो रहा है ये। a क्या होना चाहिए था, a नेचुरल नंबर होना चाहिए था, क्योंकि नेचुरल नंबर का सम देखना है, कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आने चाहिए, एक a और a प्लस d इस तरह से, वो देखना है। तो क्या हो गया, ये 2 भी पॉसिबल नहीं आया जब हमने n की जगह क्या लिया 2, n की जगह 2 रखा। तो इस तरह से चेक करते करते क्या किया, 4 देखा हमने, 4 देखते हैं यहाँ पे क्या 4 पॉसिबल है, तो 2a प्लस n की जगह 4 माइनस 1, थोड़ा सा लेंथी लगेगा एक बार, लेकिन एक बार कंसेप्ट समझ जाएंगे ना तो देखो इजी हो जाएगा ये, ठीक है। यहाँ पे कितना हो गया 2a प्लस 4 माइनस 1 3, और ये 50 प्लस 3 उधर लेके जाओगे, 50 माइनस 3 करेंगे 47, a की वैल्यू कितना 47 अपॉन 2, ये भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो 4 भी पॉसिबल नहीं है n की वैल्यू, ये भी छोड़ दिया हमने। फिर क्या किया, क्या पुट करके देखा हमने 5 पुट किया यहाँ पे n की जगह, 2a प्लस 5 माइनस 1 200 अपॉन कितना 5, कैंसिल करते हैं 5 से कितना 40, और 2a प्लस 5 माइनस 1 कितना 4 आ गया, 4 उधर लेके जाएंगे हम, माइनस 4 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 36। तो a की वैल्यू क्या आ गई, ये 2 मल्टीप्लाई इधर डिवाइड हो गया, ये कैंसिल हो गया, a की वैल्यू 18 आ गई, ये पॉसिबल है, तो 5 हो सकता है। 5 क्या लिया हमने n की जगह, ये n क्या लिया था 5 लिया था हमने, इसमें हमने n की जगह 5 पुट किया था, तो क्या हुआ जब 5 लिया, a की वैल्यू कितनी आ गई 18, n क्या था नंबर ऑफ टर्म्स, n नंबर ऑफ टर्म्स होता है, इसका मतलब a 18 से शुरू करके और 5 टर्म कंसेक्यूटिव लिख दें, उन सब का सम क्या होगा 100 होगा, एक पॉसिबल वैल्यू आ गई हमारी। तो मैं लिख रहा हूं क्या क्या पॉसिबल वैल्यू आ गई 18 19, कितनी लिखनी है 5 लिखनी है, n की वैल्यू 5 ली है, ठीक है 21 22,
कितनी, ये 5, इन सब का सम क्या आएगा, 100 आएगा पक्का। आप करके देखेंगे, चेक कर लेना, इन सब का सम 100 आएगा। तो एक पॉसिबल वे मिल गया हमें, ठीक है। इसको आप ऐसे उतार सकते हैं, यहाँ से पॉज करके आप उतार सकते हैं। मैं ये इरेज कर रहा हूँ, अभी ये वैल्यू और चेक करेंगे, 8, 10, ठीक है, ये वैल्यू और चेक करेंगे। तो मैं हटा रहा हूँ एक बार, n की वैल्यू 5 पॉसिबल आई है अभी यहाँ तक, तो अभी ये इरेज करके आगे चेक करेंगे। जब 5 ली तो एक पॉसिबल वे मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये 18 एक पॉसिबल वे आ गया था हमारा। इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इन सब का सम क्या होगा, 100 आएगा, ठीक है। सम भी लिख सकते हो, ये जो कॉमा लगाए है ना बीच में, प्लस कर सकते हो, एक पॉसिबल वे आ जाएगा, ये कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का सम 100, ठीक है जी। अब चेक करते हैं 8 n की जगह 8 रखो, 2a प्लस 8 माइनस 1 200 अपॉन 8 से कैंसिल करो 25, ये कितना आ गया 2a 8 माइनस 1 7 आएगा, 7 उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे 25 से, कितना 18, 2a की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो ये भी पॉसिबल है, a की वैल्यू 9 आ गई हमारी, a की वैल्यू 9 आई, ठीक है। नेचुरल नंबर आना चाहिए, n भी नेचुरल नंबर होना चाहिए और a भी नेचुरल नंबर होना चाहिए। यानी 9 से शुरू करके, और क्या पुट किया था हमने n की जगह, यहाँ पे n की जगह 8 पुट किया था, 8 ये वाला। तो कितने, 9 से शुरू करके कितने लिखे हम, 8 नेचुरल नंबर लिखे हम कंसेक्यूटिव। जैसे हमने क्या लिखा, 9, 10, 11, 12, कितना 13, 14, कितने लिखने हैं 8, 15 और 16, ये जो लिखे हैं हमने, कितने लिख दिए, ये 4 और 4 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 8 लिख दिए ये हमने। आप इन सब का सम भी करेंगे, वो भी कितना आएगा, 100 आएगा। इन सब का सम भी कितना होगा, 100, चेक कर सकते हैं ये आप ऐड करके। तो एक पॉसिबल वे तो ये आ गया। दूसरा कितना आया हमारा, दूसरा लिखने का तरीका क्या आया इसका, 9 100 को लिखने का, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इन सब का सम करेंगे, कितना आएगा हमारा, 100 आएगा, ठीक है। अभी और चेक करते हैं, एक पॉसिबल वे n की ये पॉसिबल वैल्यू हो सकती थी, अब n 10 लेके देखते हैं हम, ठीक है जी। n की जगह 10 लेते हैं, तो n कितना लिया हमने, 10 रखो, 2a प्लस 10 माइनस 1 200 अपॉन 10, 10 से 20 पे कैंसिल हो जाएगा, 2a ये कितना आएगा, 10 माइनस 1 9, 9 उधर जाके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो ये कितना बचेगा 11, जो कि अब ये a की वैल्यू क्या है, नेचुरल नंबर नहीं देगा, इसका मतलब 10 भी पॉसिबल नहीं है। उसके बाद क्या है, 20 रखेंगे हम n की जगह, ठीक है ना। ये सारे फैक्टर चेक करने हैं, अभी कुछ स्टेप के बाद पता लग जाए कहाँ तक चेक करने। जैसे 20 रखा हमने, n की वैल्यू 20 ली, 20 लेंगे तो 2a प्लस 20 माइनस 1 200 अपॉन 20, ये कैंसिल 10 पे हो गया, 2a प्लस कितना आ जाएगा, ये 20 माइनस 1 19, 19 उधर लेके जाएंगे, कितना आ जाएगा माइनस, और 2a ये कितना आ जाएगा -9, और a की वैल्यू कितनी, -9/2। क्या हुआ, नेचुरल नंबर होना चाहिए था और नेगेटिव वैसे आ रही है, यहाँ से वैल्यू नेगेटिव शुरू हो जाएंगी। जब हम n की वैल्यू 20 लेंगे, 25 लेंगे, जो ये सारी वैल्यू लेोगे आप n की जगह, तो ये क्या है, ये माइनस का देगा, क्योंकि यहाँ वैल्यू बड़ी हो जाएगी, इधर छोटी हो जाएगी, ठीक है। ये इधर जाके माइनस होगा तो बड़ी वैल्यू माइनस की हो जाएगी, तो ये माइनस की वैल्यू देगा। तो हम ये आगे बेशक चेक करने की जरूरत नहीं है, इन सब के लिए n की वैल्यू है ना, ये पॉसिबल नहीं है। केवल दो पॉसिबल वैल्यू आई हमारी n की, 5 और 8। तो हम कह सकते हैं क्या, केवल दो तरीके हैं 100 को लिखने के सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के वे से। यानी एक तो फर्स्ट वे तो क्या होगा, 18 प्लस 19, ये जो हमने लिखा हुआ है, इन सब का सम कितना होगा 100। और एक दूसरा वे क्या था, ये 9 प्लस 10, ठीक है, सबके बीच में प्लस कर देंगे, लास्ट है 16, इन सब का सम क्या होगा
100 होगा। तो केवल 2 तरीके हैं इसको यही पूछा था कि ऑल पॉसिबल वे फाइंड कीजिए 100 को एक्सप्रेस करने के, सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स के। तो हमारे पास केवल 2 तरीके हैं, लिख सकते हैं देयर आर ओनली 2 ways टू एक्सप्रेस 100 एज सम ऑफ कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज चैप्टर 8 में। ठीक है, चैप्टर 8 का क्लास 9 में। तो इसमें क्या दिया है, द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन ए सर्टेन कल्चर डबल्स एवरी आवर, के कुछ कल्चर यानी कि कुछ नमूना दिया हमें बैक्टीरिया का, उसमें बैक्टीरिया जो हर घंटे में क्या है, डबल्स हो रहा है। ठीक है, यानी दुगने हो रहे हैं हर घंटे में। फर्स्ट जो क्या दिया है, इफ देयर वर 30 बैक्टीरिया प्रेजेंट इन द कल्चर ओरिजिनली, यानी कि कल्चर में जो ओरिजिनली हैं, जो स्टार्ट में जो बैक्टीरिया इनिशियल स्टेज पे वो कितने प्रेजेंट थे बैक्टीरिया, 30, वो 30 प्रेजेंट थे। हाउ मेनी बैक्टीरिया विल बी प्रेजेंट एट द एंड ऑफ द सेकेंड आवर। क्वेश्चन में पूछा क्या है कि बैक्टीरिया कितने प्रेजेंट होंगे कल्चर में, क्या है, एंड ऑफ द सेकेंड आवर, 2 घंटे के बाद कितने होंगे, 4th आवर 4 घंटे के बाद कितने होंगे, एंड nth आवर, आफ्टर nth आवर या एंड ऑफ द nth आवर, n घंटे के, ठीक है, बाद, यानी कि जनरलाइज करना है उसको रिजल्ट को। ठीक है, तो हम देखते हैं, फर्स्ट लिख लेते हैं इनिशियल स्टेज पे। इनिशियल स्टेज को मैंने टर्म 0 बोल दिया अभी, यहाँ पे इनिशियल बोला है ना। ठीक है, और 1 घंटे के बाद, यानी कि 1 घंटे के बाद आफ्टर 1 आवर वो कितना हो जाएगा, इसका दुगना हो जाएगा जितने पहले थे। ठीक है, उसका 2 टाइम्स हो गया। और आफ्टर 2 आवर्स यानी कि, ठीक है, यहाँ पे T2 यानी कि थर्ड टर्म, ऐसे तो ये थर्ड टर्म है। ठीक है, वो कितने हो जाएंगे, 30 मल्टीप्लाई, इसी को 2 से मल्टीप्लाई करना, इसी का डबल होगा, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई ऐसे कर दिया, 2 का स्क्वायर कर दिया। इस तरह से चलते चलते हमने देखने हैं। अब यहाँ पे पैटर्न देखेंगे हम, T1 क्या है, ये आफ्टर फर्स्ट आवर है, ये आफ्टर सेकेंड आवर है ये। ठीक है, और यहाँ पर अगर मेरे को Tn देखना है आफ्टर nth आवर, तो हमारा ये रिजल्ट आ जाएगा आफ्टर nth आवर। ठीक है, तो वो कितना होगा, 30 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर कितना हो जाएगा, n, क्योंकि इस तरह से ही पैटर्न बन रहा है ये। तो आफ्टर nth आवर हम लिखेंगे बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द एंड ऑफ nth आवर का हमने पहले लिख लिया रिजल्ट, वो कितने होंगे, 30 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर n। ठीक है, और बैक्टीरिया प्रेजेंट एट द, क्या फाइंड करना है, एंड ऑफ सेकेंड आवर। सेकेंड आवर का वैसे भी लिख लिया था हमने, आफ्टर सेकेंड आवर क्या है, यहाँ पे nth आवर है, n की जगह 2 रख देंगे हम, तो 30 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 2। इसको सिंप्लीफाई कर लो, 2 रेज टू पावर 2 4 की, और 30 की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, 120। ठीक है, तो सेकेंड आवर के बाद इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे। इसी में 4th का भी पूछा है, तो इसी में हम 4th का भी निकाल देते हैं। ठीक है, आफ्टर 4th आवर, तो n की जगह अभी यहाँ पे 4 ले लेते हैं हम, तो 30 मल्टीप्लाई 2 रेज टू पावर 4, 2 रेज टू पावर 4 कितना होगा, 16 की, और 30 की मल्टीप्लाई कितना होगा, 480। तो ये हमारा आंसर है। आफ्टर nth आवर ये आंसर है, आफ्टर सेकेंड आवर 120, और आफ्टर 4th आवर इतने बैक्टीरिया प्रेजेंट होंगे।